सीवर लाइन बिल्कुल ज़मीन से 6 इंच ऊपर नीचे रखी हुई है। ऐसी सीवर लाइन हमने कहीं नहीं देखी। हमने न्यायालय की शरण में गए हैं। न समस्या निर्मित होती है, न समस्या का निराकरण एक व्यक्ति कर सकता है। निगम कमिश्नर श्री संघप्रिय और कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान खास तौर पे गंभीर रही हैं। जल लड़ाई लड़ रहे हैं, अरे जनता की लड़ाई है। अरे ये आपने बहुत। दोस्तों नमस्कार, मैं हरीशचंद्र कुशवाहा और आपने देखना शुरू किया है बिल्लू बादशाह न्यूज। साथियों, ये नज़ारा आप देखेंगे, पहले इसको देख लें। आज से 4 दिन पहले यहाँ पूरी झुमरी तलैया बनी थी, पूरा समुद्र बन गया था, पूरा पुल बन गया था। अब ये थोड़ा सा हिस्सा उस साइड में रह गया है और आप ये देख सकते हैं, ये ब्लू लोटस कॉलोनी है। ब्लू लोटस टाउनशिप है इस सिटी सेंटर ग्वालियर में। जो जल भराव के चक्कर में महिलाओं ने, बच्चियों ने घर से निकलना बंद कर दिया था और ये साथ ही आंदोलनकारी ये अभी भी खड़े हुए हैं। हम जानना चाहते हैं भैया हर्ष भाई, क्या बात है आंदोलन पूरा? एक आंदोलनकारी आप भी थे हमारे साथ में, हम आपका सम्मान करना चाहते हैं ब्लू लोटस की तरफ से। हाँ, ये बनता है क्योंकि यदि आप नहीं होते, हम तो आपके अगर आप नहीं होते, आपने बहुत मदद की है कॉलोनी वासियों से। केवल ब्लू लोटस के लिए नहीं है, ये खेतरपुरी वाली रोड के लिए, ये सिटी सेंटर वाली रोड के लिए, ये ब्लू लोटस के लिए, सनवैली सबकी तरफ से धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा ये तो हमारा काम है, जिम्मेदारी आपके साथ से भी हमारा पैनी नजर बनाई रखी। मीडिया तो दिखा रही है, मीडिया दिखा रही है, परंतु आपने अंदर से दिखाया पूरा मामला, उससे बहुत मदद मिली है और बहुत अच्छा शुरुआत सबसे पहले आपने की। लेकिन साहब इनको थोड़ा सा जान लेते हैं। आप इसी ब्लू लोटस में रहते हैं? मैं सनवैली में रहता हूँ। अच्छा, तो यहाँ देखे पहले झुमरी तलैया बन गई थी यहाँ? बिल्कुल बन गई थी, अच्छी खासी समस्या का सामना कर रहे हैं। आपको लड़ाई लड़ रहे हैं, अरे जनता की लड़ाई है। अरे ये आपने बहुत कम से कम ये है, चलो स्वागत सम्मान ये कर रहे हैं। हमारे विक्की वर्मा, हमारे कैमरामैन साथी भी लगातार साथ में रहते हैं। अब सवाल ये नगर निगम में भी, तो यहाँ नगर निगम कमिश्नर बात करें, हमने जैसे देखें निगम कमिश्नर श्री संघप्रिय और कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान खास तौर पे गंभीर रही हैं जल भराव में। चाहे पिछली बार जब बात करें, कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान कीचड़ में गई और उनकी गाड़ियां फंसी। इस बार भी नेता नजर नहीं आए, लेकिन कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान नगर निगम कमिश्नर श्री संघप्रिय जी को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हर संभव प्रयास किया। कलेक्टर महोदया ने और कमिश्नर साहब ने मदद की है, उसमें हमारा कोर्ट का भी रोल है, मजिस्ट्रेट साहब ने भी बहुत मदद की है। अच्छा साथियों, एक चीज हम बता दें आपको कि जैसे 4 पिलर कहे जाते हैं देश के, एक न्यायपालिका जो न्याय करती है, एक कार्यपालिका जो अधिकारी होते हैं, और एक विधायिका जो नेता होते हैं, नियम बनाते हैं, और चौथी होती है तथाकथित बात करें, चौथा पिलर होता है मीडिया। मीडिया स्वयंभू चौथा पिलर है, लेकिन फिर भी जिम्मेदारी अपनी निभाती है। सबसे बड़ी बात यह आती है कि नेता नजर नहीं आए पूरे। बस हमारा एक हमारा खम्भा नहीं आया, जो नेता हमारे साथ नहीं आया, बाकी हमारे तीनों खम्भों ने हमारा साथ दिया और बहुत बड़ा साथ उनका योगदान रहा है, उनकी आभारी है। निगम ने ऐसा नहीं, पहले निगम अपना प्रयास कर रही थी लेकिन हम उसमें विफल हो रही थी, लेकिन जब निगम को हमने भी दिशा अपने दिखाई तो हमें न्यायालय ने भी, उन्होंने मीडिया ने दिखाया, सबका साथ, तो ये आज स्वच्छ हो गए। और सबने अभी जैसे इस प्रकार से देखिए, सामूहिक रूप से जब प्रयास होते हैं और सामूहिक रूप से प्रयास होते हैं तो हर्ष भाई, कोई भी समस्या का समाधान या समस्या एक व्यक्ति के कारण से तो निर्मित नहीं होती। न समस्या निर्मित होती है, न समस्या का निराकरण एक व्यक्ति कर सकता है। ये भी जैसे जो समस्या निर्मित हुई, तो कहीं बहुत से लोग मतलब पुरानी पूर्व में गलतियां हुई, उनकी वजह से ये समस्या जल भराव की हुई। अब चूंकि उस समस्या का निदान हुआ, तो निदान हुआ चूंकि यहाँ के जो क्षेत्रवासी थे वो सब, रमेश भैया हो, चाहे जादव साहब हो, सनी भैया, मतलब इस टाइप से सब लोग एक साथ एकदम एक्टिव होने के बाद में उन्होंने हर स्तर पर प्रयास किया। कमिश्नर साहब के यहाँ अपील करी, नगर निगम में उन्होंने अन्य शासन प्रशासन पे अपील करी, जैसे जैसे फिर उसके बाद में जब उन्हें लगा कि यहाँ से हमारा काम नहीं बन रहा, तो उन्होंने अपना पक्ष न्यायालय में रखा। न्यायालय से भी जब दिशा निर्देश हुए, तो उसके बाद में जैसे तैसे आज मतलब हम इस स्थिति में कि ये पूरा क्षेत्र सूख गया है और नहीं मतलब जल भराव कहीं से कहीं तक कोई समस्या है। जो ब्लू लोटस कॉलोनी जो बसाई है, क्या जो बिल्डर होते हैं क्या दावे करते हैं और जनता से कितना लूट खसोट करते हैं, ये क्लब हाउस का फोटो भी ले अच्छा, ये क्लब हाउस है, ये देखें जरा, ये क्लब हाउस पार्क, और क्लब हाउस को जरूर हमें कांटों से झाड़ियों से हमें दूर करना पड़ रहा है। ये क्लब हाउस है 7 नंबर। मतलब बिल्डरों के दावे क्या होते हैं, और यदि हमें पूरी कॉलोनी ब्लू लोटस के कुछ रहवासी हमारे साथ हैं जो हमें दिखाने लाए हैं कि किस प्रकार से लोगों का जीवन नरक
आप राकेश गुर्जर जी हैं, रमेश गुर्जर जी। जी सर। तो ये जैसे क्लब हाउस 7 है, तो ऐसे कितने क्लब हाउस बिल्डर ने दावा किए थे? क्लब हाउस तो सर ये बहुत सुंदर दिखाया था। अच्छा। हाँ, ऑन पेपर तो बहुत अच्छा, बहुत सुंदर कि इसमें सारी सुविधाएं होंगी हमें, लेकिन हमें ये हमारा क्लब हाउस मिला है बहुत सुंदर, जो आज तक किसी भी फार्मपुर कॉलोनी में नहीं होगा। साल हो गए इसको 2012 में ये काटी थी। रोहित बादवार बिल्डर था और डॉक्टर जाजू थे। अच्छा। और महेश भारद्वाज थे और राजेंद्र उपाध्याय तो थे। किस नाम से थी साहब ये सोसाइटी, बात करें तो? ये ब्लू लोटस हिल्स के नाम से ही थी। और ये जो अच्छा। आप वर्तमान स्थिति भी जो आप देख रहे हो ना, ये बिल्डर, ये लास्ट ईयर हम ही लोगों ने मतलब यहाँ पर रमेश भैया ने ना, उन्होंने मतलब अपनी खुद की मतलब मशीन मंगाई, उससे इसको प्लेन कराया, वरना पूरे में गाजर घास थी और इसमें सांप और अजरटे खड़े थे। अच्छा। हाँ, ये सफाई इन्होंने करवाई है। मतलब 2012 से लेके 13 साल हो गए। और जो गेट लगा है ये भी हम लोगों ने लगवाया। अच्छा, गेट आपके हो? हाँ। तो बिल्डर की ओर से किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी गई? बिल्डर की ओर से कोई कुछ सुविधा नहीं, जो कुछ किया हम सब लोगों ने मिलके किया है। हमारा एक हाँ। ग्रुप है यहाँ मित्र मंडल के नाम से। अच्छा। तो वो सब काम करता है उसमें, हमारे रमेश भाई सभी लोग हैं, हम 40-50 लोग, वो सब काम करते हैं इसमें। मतलब दोस्तों ये बड़ी बात होती है कि यहाँ के ये उस प्रकार से ये देखें कि जो खरीदार होते हैं प्लॉट वाले, उनको कैसे सब्ज बाग दिखाए जाते हैं कि बेहतरीन स्क्रीन, वो आपका वो भी तो दिया होगा नक्शा, इन्होंने क्या बताया था नक्शा? नक्शा दिया। तो नक्शे में बात करें तो नक्शे में क्या क्या सब्ज बाग दिखाए कि ऐसे जन्नत बरसेगी यहाँ। हाँ, बड़ा सुंदर दिखाया कि बिल्कुल यानी ऐसा जैसे आप ऐसा लगे जैसे विदेश टेनिस बैंक रहेगा। हाँ बिल्कुल, इतना ये नक्शा दिखाएं। ये हमारा ब्लू लोटस, ये देखिए ब्लू लोटस का नक्शा है। और नक्शे में देखें तो फिर अब कितने पार्क बता रहे नक्शे में? इसमें 16 पार्क दिखाए थे और पार्क अभी मेरे पास ना 7 पार्क है। 7 है 10 है? हाँ, 10 पार्क है। 10 पार्क है, वो भी ऐसे खंडर है। खंडर है। हाँ, इसी कंडीशन से भी वो तो खराब है, ये तो फिर भी मैंने ठीक कर लिया। ये खेलने का बच्चे कहाँ जाए सोसाइटी के, तो हमने ये अभी फुटबॉल के लिए लगा दिया, तो बेचारों के लिए ये सुविधा होगी, बच्चे थोड़ा खेलने लगे। लेकिन क्लब तो है ही नहीं। मतलब बात ये आ रही है कि केवल एक जल भराव की हालत नहीं है, जल भराव के बाद में जो बिल्डर ने रोहित बादवा, पुरुषोत्तम जाजू और महेश भारद्वाज, राजेंद्र उपाध्याय जो सपने दिखाए थे, और ये बता दें शुरू से विवादित कॉलोनी रही है। देखिएगा, यहाँ पे जब प्लॉट लिया तो हमको अधिक जानकारी नहीं थी कि यहाँ क्या सीन है, लेकिन रहते रहते समझ आ रहा है कि यहाँ तो कोई विकास ही नहीं हुआ है। सीवर लाइन बिल्कुल ज़मीन से 6 इंच ऊपर नीचे रखी हुई है, ऐसी सीवर लाइन हमने कहीं नहीं देखी। दूसरी चीज़ ये है कि पूरा रोड्स का भी कोई प्लानिंग नहीं है, पूरा पानी भरा हुआ है और पूरी कॉलोनी के बच्चे और बड़े सभी परेशान हुए हैं। पार्क है? पार्क तो है, डेवलप है, 16 पार्क है इस कॉलोनी में, हमने खुद ने डेवलप किया है। अच्छा, एक पार्क डेवलप किया। हाँ। बाकी क्लब हाउस भी ऐसा पड़ा, जंगलात जैसा अभी एक एक करके हम लोग अपने लेवल पे कर रहे हैं। अच्छा, अपने लेवल पर। हाँ। चलिए साथियों, कुल मिला के ये है कि आज ब्लू लोटस इस कॉलोनी की एक समस्या जलभराव की दूर हो चुकी है। कुछ यहाँ के रहवासियों ने पूरा मुरम्मत लगाई है, थोड़ा बहुत योगदान निगम का भी कहीं ना किसी प्रकार से रहा है, प्रशासन का भी रहा है, और न्यायालय का एक बड़ा योगदान रहा है कि न्यायालय प्रॉपर रूप से इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। लगातार न्यायालय की मॉनिटरिंग का एक बड़ा असर हुआ है। उम्मीद करेंगे हम निगम कमिश्नर श्री संघप्रिय जी से कि जिस हिसाब से ये पूरी मुस्तैदी से लगे हुए हैं, हर संभव सीमित संसाधनों में जो प्रयास कर रहे हैं जनता की समस्या का निदान करने के लिए, वे धन्यवाद के पात्र हैं।